नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज है 4 दिसंबर और आज हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइज, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वह है, हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट में 2018 की तुलना में 2019 में भारत में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों इसमें जो भारत की गिरावट है ये 6% दर्ज की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। और इतनी ज़्यादा गिरावट दर्ज करने वाला जो है भारत इस रिपोर्ट में पहला कंट्री बन गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर मलेरिया की रिपोर्ट है जिसमें भारत ने 6% की गिरावट दर्ज की है। अगर दोस्तों यहाँ पर वैश्विक स्तर मामले में बात करते हैं तो 2019 में 2018 के मुकाबले 2019 में $238 मिलियन से घटकर 229 मिलियन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सा देश फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला जो पहला देश बन गया है वो है ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ब्रिटिश जो रेगुलेटर है ब्रिटिश रेगुलेटर जो ये मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेटरी एजेंसी है, जिसे हम बोलते हैं MHRA। ठीक है, इसी ने जो है घोषणा की है कि ये जो वैक्सीन है ये 95% तक सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है यहाँ पर सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने डोईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया है। ये जो झील है ये हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून को त्रिभुज में स्थित है। ठीक है, तो ये जो झील है ये झील हरिद्वार, उत्तराखंड और देहरादून के त्रिभुज में स्थित है। इस झील की दोस्तों जो लागत है ये है आपका 25 करोड़ रुपए। ये जो झील है ये 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ नगर है, इसे अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को यहाँ पर सूचीबद्ध किया है। लखनऊ जो है अब कायाकल्प और शहरी परिवर्तन योजना, जिसे हम अमृत बोलते हैं, इसके लिए अटल मिशन के शुभारंभ के बाद इस तरह के बांड जारी करने वाला भारत का 9वां शहर बन गया है। ये जो है नगर पालिका का बांड जो है प्रतिवर्ष, ये जो नगर पालिका बांड है ये प्रतिवर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर पेशकश करता है और इसकी जो अवधि है ये 10 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विकलांगजनों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संख्या 47/3 के द्वारा इसकी जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसका दोस्तों जो उद्देश्य है यह है समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांगजनों के अधिकारों व कल्याणों को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों इसकी जो इस बार की थीम है वो है बेहतर निर्माण विकलांगजनों के लिए और उनके साथ कोविड-19 के बाद समावेशी, सुलभ और टिकाऊ दुनिया की ओर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा महानिदेशक सीमा सड़क का कार्यभार संभाला गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजीव चौधरी जी के द्वारा महानिदेशक सीमा सड़क का कार्यभार संभाला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो हैं ये 27वीं महानिदेशक सीमा सड़क का पदभार ग्रहण करेंगे और दोस्तों ये जो है ये हरपाल सिंह की जगह यहाँ पर लेंगे, जिन्हें भारतीय सेना का नया इंजीनियरिंग चीफ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, यह कितने वर्ष के थे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया है और ये जो है 98 वर्ष के थे, यानी कि 98 वर्ष के थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, महाशय जो धर्मपाल गुलाटी हैं ये महाशयन दिहाटी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और CEO थे, जो कि एक भारतीय मसाला कंपनी है। आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए। और दोस्तों इन्हें जो है 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। नेक्स्ट और जो अंतिम क्वेश्चन है आज के इस करंट अफेयर सेशन का वह है, हाल ही में चक्रवात बुरेवी बंगाल
कि दक्षिण पश्चिम खाड़ी पर केंद्रित हो रहा है, किस देश द्वारा नामित किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो चक्रवात बुरेवी है ये बंगाल की जो दक्षिण पश्चिम खाड़ी है वहाँ पर केंद्रित हो रहा है। तो इसका जो नाम है ये किसने दिया है? तो दोस्तों इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मालदीव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स पॉइंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इसी वीडियो के नए सीरीज के साथ, इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।